रिटायरमेंट के बाद क्यों मार दिए जाते हैं आर्मी डॉग्स? दुनिया में कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जिसकी वफादारी की मिसाल हर जगह सुनने व देखने को मिलती है। कुत्ते की वफादारी के कारण ही लोग घरों में से पालना पसंद करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे भी नियम थे जब इंडियन आर्मी के कुत्तों को वफादारी के बदले दी जाती थी मौत की सजा। जी हां, यह बात सच है कि आर्मी के कुत्ते भले ही पूरी वफादारी के साथ भारतीय सेना के बीच रहकर जोखिम भरा कार्य करते हैं, लेकिन जब यह कुत्ते रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें गोली मारकर या जहर देकर मार दिया जाता था। असल में ट्रेनिंग मिलने के कारण आर्मी के कुत्ते काफी तेज होते हैं। वह एक इंसान की तरह काम करने में सक्षम होते हैं। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सिर्फ सूंघकर ही आने वाले खतरे से सेना के जवानों को आगाह करते हैं। भारतीय सेना के पास ज्यादातर ऊंची नस्ल के कुत्ते जैसे लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन शेफर्ड आदि कुत्ते होते हैं। ये कुत्ते नाम व नंबर से पहचाने जाते हैं। इनका इस्तेमाल सेना अपने विस्फोटक खोजी दस्ते में करती है। कुत्तों को उनके सूंघने की तीव्र क्षमता और एक्टिव होने के कारण जासूसी के कामों में प्रयोग में लाया जाता है। इतना ही नहीं, इनको सेना में अलग अलग काम के हिसाब से रैंक भी दी जाती है। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए इन कुत्तों को रिटायरमेंट के बाद गोली मार दी जाती है। सेना का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद कुत्ते किसी ऐसे व्यक्ति के पास ना चले जाएं जिससे देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए, क्योंकि इन कुत्तों को आर्मी की सभी गोपनीय जगहों के बारे में पता होता है। इसी संदर्भ में एक व्यक्ति ने आरटीआई के जरिए रिटायरमेंट के बाद कुत्तों को मारे जाने को लेकर सेना से जवाब मांगा, जिसके जवाब में सेना ने कुत्तों को रिटायरमेंट के बाद मारे जाने की वजह बताई। भारतीय सेना ने बताया कि अगर कुत्ते का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो उसका चेकअप भी कराया जाता है। यदि इलाज के दौरान 1 महीने तक कुत्ते की हालत में कोई सुधार नहीं होता है तब उसे मार दिया जाता है। साथ ही इसके पहले पूरे सम्मान के साथ उसकी विदाई की जाती है। केंद्र सरकार एक ऐसी नीति तैयार करने की कोशिश में है जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद इन्हें मारा नहीं जाएगा। आपको बता दें, कुत्तों के मारने का चलन अंग्रेजों के वक्त से चला आ रहा है। ऐसा केवल कुत्तों के साथ नहीं होता था, बल्कि सेना के प्रयोग में आने वाले हजारों घोड़ों और खच्चरों को काम का न रह जाने के बाद मार दिया जाता था। इसे एनिमल यूथेनेशिया कहा जाता था। इस मामले में उन कुत्तों को छोड़ दिया जाता था जिन्होंने कोई पुरस्कार जीता हो। कहा जाता है कि आर्मी के कुत्तों की औसत आयु 7 वर्ष तक होती थी, जो कि उनकी आम औसत आयु से आधी है। हालांकि 2015 में सरकार ने कहा था कि वह एक ऐसी नीति तैयार कर रही है जिसके चलते आर्मी के डॉग्स को मारा नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा। इन विकल्पों में एक उन्हें अडॉप्ट करना भी है, जो दूसरे कई देश करते आ रहे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।